चुनाव का दिन नजदीक आते ही जो राजनीतिक सरगर्मी है वो पूरे पलामू जिले में बढ़ गई है और साथ ही साथ जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपने लिए तो घर घर जाकर वोट मांग ही रहे हैं, लेकिन और उनके जो सहयोगी हैं और विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो भी जाकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में जो प्रथम जो मेयर हैं वो भी बीडी राम के पक्ष में जो है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं और साथ ही जो है भाजपा को लोगों को वोट देने का अपील कर रही हैं। हमारे साथ प्रथम मेयर अरुणा शंकर है, हम चलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो पूरा कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है और किस प्रकार से वो लोगों के बीच जा रहे हैं और किस प्रकार का रिस्पॉन्स है उन्हें मिल रहा है। आप लोगों के बीच लगातार जा रही हैं और भाजपा के पक्ष में वोट मांग रही हैं, किस प्रकार का रिस्पॉन्स है लोगों को भाजपा को लेकर के? जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, चाहे हमारे सांसद जी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा और इतना अच्छा जो विकास का कार्य हुआ, तो उसको देखते हुए इस बार फिर हमारे प्रत्याशी माननीय सांसद बीडी राम जी हैं। तो हम सब उनके कार्यों की, क्योंकि हमारे पास उनके कार्यों की उपलब्धि है, इतनी योजनाएं हैं और जो इन 10 सालों में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश का जो ऊंचा किया नाम, हम देश में भी नाम ऊंचा किए और अपना भी विकास किए, चाहे महिला का सशक्तिकरण हो, जैसा कि आपने देखा कि सांसद जो पहला सांसद भवन भी जो बना और उसमें पहला जो बिल पास हुआ नारी शक्ति बंधन का जो अधिनियम पास हुआ और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लाई है धरातल पर। और एक गरीब भी आज जो है जो कभी बैंक में नहीं जा सकता था, वो कभी बैंक का मौका, आज उसका 0 बैलेंस खाते पर जनधन योजना के तहत आज उनका खाता खुला हुआ है और केंद्र से जो भी राशि आती है डायरेक्ट उनके, एक तो जो भी बोल सकते हैं कि उनके खाते पे डायरेक्ट आ रही है, बीच में कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। और हमारा जो कार्ड बना हुआ है उसके थ्रू भी जो है कि हर आदमी का एक कार्ड बना हुआ है, तो इस तरह से किसी भी तरह का मतलब पास जैसे डिजिटल बिल्कुल हो गया है देश में। यदि केंद्र में कोई कार्य हो रहा है तो उसका सीधा लाभ सीधे उस लाभुक तक पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। आप देखते होंगे कि सुनते होंगे कि पहले के समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी ने अपने मुंह से खुद कहा था कि एक समय था कि जब केंद्र से 1 रुपया चलता है मैं भेजता हूँ और लाभुक तक 10 पैसा पहुँचता है। तो आप समझ सकते हैं कितना घोटाला था। आज वो डायरेक्ट जो है एक इतनी पारदर्शी है और इतना डिजिटल हो गया है पूरा कि आज जो भी योजनाएं सिर्फ बोला जाता है कि ये योजना शुरू की, लाभुक उसको लेने की कोशिश कर रहा है, उनको मालूम है, जागरूक है। महिला बुजुर्ग जो हमारे अभिभावक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको वृद्धा पेंशन के रूप में आज उनको पैसा मिल रहा है घर बैठे। और चाहे वो बीमारियां हो, आयुष्मान भारत के ऐसी अनगिनत योजनाएं हैं। बेटी को बचाने का, जो बेटियां पैदा हो रही हैं, जो डिलीवरी हो रहा है वहाँ से जो है वो उसका खर्चा जो है अस्पताल से मिल रहा है। जैसा कि सब जानते हैं, बच्चा जैसे पढ़ रहा है हर क्लास के अनुसार उनको पैसा, तो शिक्षित भी हो रहा है, देश विकास की ओर बढ़ रहा है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज हम हर समय जो बाहर की ओर नजरें उठा के देखते थे, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। आज चाहे पूरे विश्व की अगुवाई कर रहा है, चाहे G20 हो, इतनी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें मानवता को सबसे बड़ा मतलब मूल मंत्र हमारा वसुधैव कुटुंबकम। तो हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, उसी में हमारा भी कल्याण है। तो इस तरह की भावना जो है हमारे अंदर जो है, हमारे DNA में कह सकते हैं, तो वो हम सबको देने का कार्य करते हैं। इसके प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, तो हम सब मोदी परिवार हैं, वो हमारी सुरक्षा लेते हैं, हमारे अभिभावक हैं। तो इस तरह हम अपने सांसद माननीय बीडी राम जी को बाहरी मतों से विजयी कराते हुए हम अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेडीनगर की जनता का? रुझान आप देख लोगों के चेहरे पे, इधर देखिए कितना स्माइल कर रहा है भाई, देख लीजिए, उधर घुमा दीजिए, देखिए ये जो चेहरे की जो हंसी है वो बता रहा है कि ये कितने खुश हैं और इनका परिवार एक मोदी परिवार है। वो हमारे अभिभावक है, जैसे एक अभिभावक अपने परिवार का ख्याल रखता है। आज वो छोटे बच्चे से लेके, हम तो बोल रहे हैं कि जो पैदा हो रहा है वहां से उसको लाभ मिल रहा है, मातृ जो लाभ मिलता है, तो वो सब योजनाएं जो हमारे
कह सकते हैं कि मतलब अंतिम व्यक्ति तक जो है, चाहे वो बैंक का खाता हो, चाहे जिस तरह की योजनाएं, जो भी लाभ हो, इतनी पारदर्शिता आ गई है कि लोगों को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। आज महिलाएं, बेटियां, किशोरियां, युवा, हर कोई अपने आप को सुरक्षित देख रहा है और उसका नतीजा है कि आज विश्व की तरफ हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। आप इस चीज को मान रहे हैं, सब मान रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं और लोग उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वैश्विक महामारी हो, चाहे जो भी हो, हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे अभिभावक साथ में हैं। लगातार बीडी राम के पक्ष में आप लोग वोट के लिए लोगों के बीच जुड़ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और कितना इसका बेनिफिट होगा? देखिए, रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है और मैं मेयर मैम के लिए यहाँ मैं बोलूंगा, जिस तरह से मेहनत करे, जिस तरह से संकल्प यात्रा चला रही हैं, तो मेयर मैम के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि रानी हो तो हिल्या जैसा, रानी हो तो हिल्या जैसा, दीवानी हो तो मीरा जैसा, भगवान हो तो भोले शंकर जैसा और मेयर हो तो अरुणा शंकर जैसा। तो जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता वो लगातार मेदिनीनगर की जनता के बीच में जा रहे हैं और लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन, 22 स्कोप न्यूज। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।